ठीक है, ये जानवर बहुत प्यारा लगता है ना? लेकिन एक समस्या है, ये सचमुच आपका सिर काट सकता है। हाँ, ये कुछ ऐसे प्यारे जानवर हैं जो आपको कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं स्लो लोरिस से। स्लो लोरिस एक आलस भालू स्लॉथ का और भी क्यूट वर्जन लगता है। इसकी बड़ी बड़ी उनीदी आंखें उसके छोटे से चेहरे के हिसाब से बहुत बड़ी लगती हैं। लेकिन ये आंखें एक खास वजह से इतनी बड़ी हैं, अंधेरे में देखने के लिए। और मेरा मतलब सच में देखने से है। ये जीव जानवरों की दुनिया के नाइट विजन गॉगल्स की तरह होते हैं। जब आप घने जंगल में अंधेरे में जड़ों से टकरा रहे होंगे, तब स्लो लोरिस एक एक्शन मूवी के हीरो की तरह बड़ी आसानी से अपना शिकार ढूंढ रहा होगा। लेकिन जो चीज इसे असल में खतरनाक बनाती है, वो इसका जहर है। स्लो लोरिस की कोहनियों के पास जहरीले ग्रंथियां होती हैं, जो विष छोड़ती है। जब ये छोटा सा जीव खतरा महसूस करता है, और सच कहूं तो ये हमेशा थोड़ा घबराया हुआ लगता है, तो ये अपने ग्रंथियों से जहर चाटकर उसे अपने दांतों पर फैला लेता है। फिर ये एक खतरनाक वैज्ञानिक की तरह आपको काट सकता है। इसका जहर सूजन, पक्षाघात, पैरालिसिस, सांस लेने में दिक्कत और कुछ मामलों में मौत भी ला सकता है, अगर समय रहते मेडिकल सहायता न मिले। अब मिलते हैं गोल्डन पॉइजन डार्ट फ्रॉग से। ये छोटा सा मेंढक शायद खूबसूरती में छुपे खतरे की सबसे सटीक परिभाषा है। ये केवल एक माचिस की तीली के जितना बड़ा होता है, लेकिन ये बेहद घातक होता है। दरअसल ये छोटे छोटे कीड़ों जैसे चींटियां, दीमक और अन्य अकशेरुकिया इनवर्टिब्रेट्स खाकर बैट्राकोटॉक्सिन नामक जहर को अपने शरीर में इकट्ठा करता है। ये जहर आपके नर्वस सिस्टम को खराब कर देता है। ये सोडियम आयनों को आपकी तंत्रिकाओं से बाहर नहीं निकलने देता, जिससे आपकी नसें ओवरलोड हो जाती है, जैसे कोई कैफीन पीकर रात भर जाग रहा हो। अगर किसी इंसान ने इसे छू लिया या गलती से इसके संपर्क में आ गया, तो उसे पक्षाघात, दिल की धड़कन का अनियमित होना और यहां तक कि कार्डियक अरेस्ट तक का सामना करना पड़ सकता है। कोलंबिया के आदिवासी इस मेंढक की विषैली ग्रंथियों को अपने तीरों पर लगाकर उन्हें और भी घातक बना देते थे। अब मिलते हैं कोन स्नेल से। अगर आप सोचते हैं कि समुद्र तट पर मिली एक सुंदर सी शंख, शेल बस एक बेकार चीज है, तो जरा सोचिए। कोन स्नेल खूबसूरत तो लगती है, लेकिन ये एक शिकारी भी होती है। इसका मुख्य हथियार एक बेहद तेज सुईनुमा हार्पून होता है, जिसे ये अपने शिकार पर दागती है। ये हार्पून जहरीले न्यूरोटॉक्सिन से भरा होता है, जो पल भर में आपके नर्वस सिस्टम को ठप कर देता है। इसका जहर इतनी तेजी से काम करता है कि कुछ ही मिनटों में शरीर सुन्न हो जाता है। फिर सांस लेने की दिक्कत शुरू हो जाती है, और अगर समय पर इलाज न मिले तो मौत हो सकती है। आगे आइए मेंटिस झींगा से मिले। ये प्यारे छोटे झींगे अधिकतर आपके हाथ के आकार के होते हैं, कुछ इंच छोटे या बड़े, लेकिन आकार से फर्क नहीं पड़ता जब आपके पास ऐसा पंच हो जो एक ही झटके में कांच को तोड़ सके। इनके पंजे छोटे स्लेजहैमर की तरह होते हैं, और वे 22 कैलिबर की गोली की गति से वार करते हैं। जब मेंटिस श्रिम्प हमला करता है, तो ये इतनी तेजी से होता है कि आसपास का पानी उबल जाता है और एक छोटी शॉकवेव बनती है, जिसे सोनोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। ये जीव केवल ताकतवर ही नहीं बल्कि चालाक भी है। ये चीजों को पहचान सकता है, अन्य श्रिम्प्स को याद रख सकता है और जानता है कि किसी को कब और कैसे खत्म करना है। अब सवाल यह है कि ये घातक लेकिन प्यारे जीव कहाँ रहते हैं? ट्रॉपिकल वाटर्स, यानी फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और हवाई जैसी जगहों पर, जहां लोग रिलैक्स करने जाते हैं। वहीं मेंटिस श्रिम्प बस किसी पर झपटने के इंतजार में होता है। अब यहां एक समुद्री सांप है। वे वास्तव में बहुत प्यारे हैं। वे चिकने, चमकदार कौशल वाले हैं, जो पीले, हरे और काले जैसे सभी प्रकार के जीवंत रंगों में आते हैं। उनके पास चिकने शरीर और बिल्ली जैसी छोटी आंखें हैं, जो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से आकर्षक लुक देती है। लेकिन आइए कमरे में हाथी को संबोधित करें, या इस मामले में सांप को। ये जहर है। समुद्री सांप अत्यधिक विषैले होते हैं। हम मायोटॉक्सिन में न्यूरोटॉक्सिन के कॉकटेल के बारे में बात कर रहे हैं, जो आपके तंत्रिका तंत्र को बंद कर सकता है और कुछ ही समय में आपकी मांसपेशियों को पंगु बना सकता है। ये लोग कोबरा से लगभग 100 गुना अधिक जहरीले होते हैं।
अच्छी खबर यह है कि अपनी घातक क्षमताओं के बावजूद समुद्री सांप मनुष्यों में नहीं आते। वे लड़ाई नहीं चाह रहे हैं। अधिकांश झगड़े दुर्घटनावश होते हैं, जब कोई जिज्ञासु गोताखोर या मछुआरा उन्हें आते नहीं देखता। इन सांपों को मछलियां और मछली के अंडे सबसे ज्यादा पसंद है। ये समुद्री सांपों के लिए आसान लक्ष्य है, क्योंकि उनकी चौथी जीभ पानी में रासायनिक संकेतों का पता लगाकर शिकार को सूंघने में उनकी मदद करती है। और मुझे पता है कि आप इसे समुद्री सांप को नहीं पकड़ना चाहेंगे जब तक कि अगला प्लैटिपस न हो। इसका शरीर रोएदार क्रम जैसा है, जो भूरा, मुलायम और जलरोधक है। एक ऊदबिलाव जैसी पूंछ है, जो वसा जमा करती है और तैरने में मदद करती है। और अंत में जाल वाले पैर हैं, जो उन्हें तैराकी में वास्तव में अच्छा बनाते हैं। देखिए, इन सभी विशेषताओं के साथ ये प्लैटिपस को एक वास्तविक हत्यारा बनाता है। लेकिन कुछ तो है, प्लैटिपस में कुछ और है जो जानवरों को मारना 100 गुना आसान बना देता है। और ये अपने इलेक्ट्रोरिसेप्शन का उपयोग करके ये कहने का एक शानदार तरीका है कि वे अपने शिकार के विद्युत संकेतों को समझ सकते हैं। मूल रूप से इसका मतलब है कि वे किसी प्रकार के साइबोर्ग की तरह अंधेरे में शिकार कर सकते हैं। यदि आप उनकी इलेक्ट्रोरिसेप्शन और इन चीजों को जोड़ते हैं जो उनके विषैले स्पर्श है, मैं आपको वो सब कुछ बता रहा हूं जो वे देखते हैं। नर प्लैटिपस के पैरों में ये तेज छोटे स्पर्श होते हैं जो जहर इंजेक्ट कर सकते हैं। और मैं उफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं खुद को जहर से खरोंचता हूं। मेरा मतलब है गंभीर व्यावसायिक जहर। चरम मामलों में इससे पक्षाघात और हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन जानवर के लिए यह जहर होना आवश्यक है, न केवल शिकार में, बल्कि संभोग में भी।